एक बार श्री कृष्ण जी के गुरु, जिनका नाम दुर्वासा ऋषि था, अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी जंगल में रुककर उन्होंने आराम किया। उसी के पास ही द्वारका नगरी थी। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ और श्री कृष्ण को बुला कर लाओ। तब उनके शिष्य द्वारका गए और द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश को सुनकर श्री कृष्ण जी दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जब श्री कृष्ण ने उनको द्वारका चलने के लिए कहा तो ऋषि ने चलने से मना कर दिया और फरमाया कि हम फिर कभी आपके पास आएंगे। श्री कृष्ण जी ने पुनः दुर्वासा ऋषि से विनती की। जब दुर्वासा ऋषि ने फरमाया कि ठीक है कृष्ण, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जब गुरुदेव रथ पर बैठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी रथ पर बैठने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने परवाह न की, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रुक्मणी और श्री कृष्ण जी ने रथ को खींचना आरंभ किया। उस रथ को खींचते खींचते द्वारका तक पहुंच गए। जब गुरुदेव द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया, उनका आदर सत्कार किया और फिर श्री कृष्ण जी ने 56 तरह के व्यंजन बनवाए और अपने गुरु के सामने रख दिए। लेकिन जैसे ही व्यंजन गुरुदेव के पास पहुंचे, उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। श्री कृष्ण जी ने पुनः अपने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, आप क्या लेंगे? तब दुर्वासा ऋषि जी ने खीर बनवाने के लिए कहा। श्री कृष्ण जी ने आज्ञा मानकर खीर बनवाई। खीर बनकर आई। उन्होंने खीर का भोग लगाया और थोड़ी सी खीर का भोग लगाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को खाने के लिए कहा। उस पतीले में श्री कृष्ण जी ने थोड़ी सी खीर को खाया। तब उनके गुरुदेव ने श्री कृष्ण जी को बाकी खीर अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण जी ने आज्ञा पाकर खीर को अपने शरीर पर लगाना शुरू किया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब पैर पर लगाने की बारी आई तो कृष्ण जी ने मना कर दिया। हे गुरुदेव, जब खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इस भोग को अपने पैरों पर नहीं लगाऊंगा। जो अपने गुरुदेव की आज्ञा में तत्पर रहता है, उन भक्तों को गुरुदेव का सच्चा प्यार और आशीर्वाद नसीब होता है। जय श्री कृष्ण।